यार गेमिंग लैपटॉप्स की ना जब भी बात आती है कंफ्यूजन ना भर भर के हो जाती है हमारे दिमाग में, समझ ही नहीं आता यार कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। और रिसेंटली भाई यहाँ पे इतनी ज्यादा इनोवेशन हो गई है ग्राफिक्स कार्ड के अंदर, इवन हमारे लैपटॉप्स के अंदर की कंफ्यूजन सच में अब तो डबल ही हो गई है। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि आपका भाई जो है यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको हमेशा बताता रहता है और हमने आपको गेमिंग लैपटॉप हमेशा दिखाई कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। ये ना राइट टाइम है, क्योंकि इस टाइम पर फ्लिपकार्ट का गेमिंग फ्राइडे सेल पावर्ड बाय एचपी ओमेन चल रहा है और एचपी का ही एक क्रेजी लैपटॉप टेस्ट करने के लिए मैंने आज मंगाया है, जो कि ये एचपी ओमेन 16 को-पायलट प्लस पीसी। बेसिकली इसके अंदर आपको बहुत ही क्रेजी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। इसमें मिलता है आपको RTX 5050 ग्राफिक्स कार्ड, साथ ही में आप लोगों को मिलता है Ryzen AI 7 350 प्रोसेसर। तो यार ये सारी चीजें आप लोग आज इस वाली वीडियो में तो पता चलने वाली है, तो एंड तक देखना है, वीडियो स्किप मत करने लग जाना तो बीच बीच में। तो मैं आपको जैसे बता रहा था ना गेमिंग फ्राइडे के बारे में, तो गेमिंग फ्राइडे एक ऐसी सेल है जो कि हर फ्राइडे होती है एवरी वीक के, जिसपे आपको एक बहुत ही अच्छे एंड क्रेजी रेट्स पे नए लैपटॉप्स मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने इसी चीज को टेस्ट करने के लिए HP Omen 16 मंगाया, तो एक बार इसका फर्स्ट लुक देखते हैं। तो ये है भाई लेटेस्ट जनरेशन का हमारा लैपटॉप। तो यहाँ पे आपको जो लुक है वो काफी ज्यादा गेमिंग वाली लगेगी। लैपटॉप के अंदर यहाँ पे ओमेन का हमारे को लोगो मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा मैट फिनिश है पूरी। इसके अंदर आपको जो बढ़िया एक टेक्सचर मिलता है, दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है 016 डिजाइंड एंड बिल्ट फॉर विनिंग, मतलब कि भाई स्पेशली बिल्ट फॉर गेमिंग लैपटॉप है ये। अगर आप लोग नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप तो उसको ठंडक की जरूरत तो पड़ेगी ही, देखो ये बात तो सच है। ओवरऑल अगर आप लोग फ्लेक्स देखोगे तो आपको बॉडी के अंदर ज्यादा नहीं मिलता है। जैसे आप लोग इसको खोलते हो जिस तरीके से, तो इजीली ओपन अप हो जाता है। इसकी जो लेड है काफी ज्यादा मेरे को स्टर्डी लगी है, देखो काफी स्टर्डी है। एंड एक चीज चेक करते हैं जो कि है हमारा सिंगल फिंगर ऑपरेशन। तो यहाँ पे एक फिंगर से भाई इसकी जो लिड है वो ओपन हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि लैपटॉप्स के अंदर जनरली ये चीज नहीं होती है। जैसे आप लोग खोलते हो तो इसके अंदर आपको फुल टू गेमिंग वाइब दिखती है, इससे ही आपको पूरा एक माहौल सेट हो जाता है। बाद में मैंने आपको पहले ना इसके पोर्ट दिखाना चाहूंगा। तो हमारे को इसके अंदर इस तरफ राइट साइड में टाइप ए पोर्ट मिलता है, जो कि 10 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है। पीछे साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्ट्स और मिल जाते हैं। चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, HDMI आउट पोर्ट मिल रहा है, और ये HDMI फुल साइज HDMI, जो कि अच्छी चीज है। साथ ही में आपको एक और टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, और इस साइड अगर आप देखोगे इधर भी आपको एक और टाइप ए पोर्ट मिलता है विद टाइप सी पोर्ट एंड 1 हेडफोन जैक। और ये जो टाइप सी पोर्ट है 10 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है, साथ में USB पावर डिलीवरी 3.0 भी सपोर्ट करेगा, और डिस्प्ले पोर्ट 1.4 भी सपोर्ट करता है। तो काफी ज्यादा सही चीज है। इसके अंदर एक कनेक्ट करके HDMI का भी कनेक्शन ले सकते हो, और ये चार्ज भी होगा, और साथ में आपको लैपटॉप बंद भी जाएगा। तो काफी ज्यादा सही चीज है, पोर्ट होना बहुत आवश्यक हो गया आजकल के टाइम पे। और साथ ही में आपको इसके अंदर एक डेडिकेटेड ईथरनेट पोर्ट भी मिलता है RJ45 का, जो कि भाई बढ़िया चीज है, क्योंकि अगर आप लोग वाईफाई के ऊपर गेमिंग करते हो कभी कोई पिंग हाई हो जाती है, बट अगर आप लोग डायरेक्टली इसको लैन से कनेक्ट रखोगे तो आपको थोड़ी पिंग में सही मिलेगा, और डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड भी ज्यादा फास्ट आती है। तो मैंने आपको एक ओवरऑल लुक दिखा दिया। मैं एक बार आपको ना इसको ओपन करके लिड तो मैंने आपको चेक करा दिया। कीबोर्ड का फ्लेक्स दिखाना चाहूंगा, तो कीबोर्ड के अंदर भी ऐसा कोई फ्लेक्स नहीं, और सच बताओ तो मटेरियल वाइज ये लैपटॉप ऐसा बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि आप लोग जब लैपटॉप्स खरीदते हो आपको लगता है यार मजा नहीं आ रहा, बड़ी चीप चीप फील आ रही है, बट ऐसा इसमें नहीं है। यहाँ पे आपको 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और सब स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, और अगेन यहाँ पे भी लिखा है 016, जैसे कि आपको पीछे की साइड दिख रहा था वही सेम चीज यहाँ पर भी मेंशन है। ऊपर की साइड में आपको यहाँ देखोगे डिस्प्ले के ऊपर तो आपको यहाँ पे एक शटर देखने को मिलता है, जिसे आप लोग कैमरा बंद एंड ओपन कर सकते हो, एंड ये प्रिवेसी के लिए थोड़ा सा आपको हेल्प कर देगा। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है डिस्प्ले। अब किसी भी लैपटॉप के अंदर इस टाइम पर डिस्प्ले इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप लोग जब गेमिंग कर रहे हो आपको एक हाई रिफ्रेश रेट चाहिए, एक अच्छी रेजोल्यूशन चाहिए। तो इसके अंदर आपको 16 इंच का पैनल मिलता है। तो ये लैपटॉप एक बड़ा लैपटॉप है, आपको अच्छे से सब चीजें दिखेंगी, पहली बात तो ये नोटिस में रखना। सेकंड, ये जो लैपटॉप है इसमें आपको 165 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो काफी स्मूथ फील होगा। अगर आप लोग गेमिंग कर रहे हो आपको पता चलेगा, आप लोग 165 FPS तक मैक्सिमम इसके अंदर आउटपुट ले पाओगे। साथ ही में एक 2K पैनल है। 2K पैनल से क्या होता है कि आपको जो है रेजोल्यूशन के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं फील होगा, आपको कलर्स अच्छे दिखेंगे, आपको ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पिक्सल्स का शार्प दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि डिस्प्ले पिक्सेलेटेड फील हो रही है। अगर आप दूर से बैठ के देखो तो बिल्कुल शार्पनेस दिखेगी। और इस 165 हर्ट्ज से ये होता है कि आपको सारी चीजें स्मूथ दिखेंगी। अगर आप लोग गेमिंग करो तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और 165 हर्ट्ज मेरे हिसाब से एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिफ्रेश रेट है, जो कि बिल्कुल सही है। 240 बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है, 165 हर्ट्ज मेरे को बिल्कुल स्वीट स्पॉट लगता है। मैंने इसके ऊपर अब थोड़ी बहुत गेमिंग करके देखी थी इस वाले डिस्प्ले के ऊपर, तो मुझे कोई इशू नहीं आया। वैलोरेंट तक मैंने इसके ऊपर खेली 165 हर्ट्ज, मजा आता है इसके अंदर खेलने में, लाइक स्मूथनेस का ना अलग से पता चल जाता है। अब गेमिंग लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले अच्छी होनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर और भी चीजें अच्छी होनी, जैसे कि आपका कीबोर्ड। इसके अंदर हमारे को मिलता है 4 जोन बैकलिट RGB कीबोर्ड। तो आप लोग इसके अंदर रात को बैठे हुए जब गेम खेलोगे तो मजा आएगा भाई। RGB एक अलग ही फील देता है आपको, गेमिंग के दौरान एक बढ़िया वाइब आ जाती है। और ट्रैक पैड भी अगर आप लोग देखोगे तो काफी बड़ा ट्रैक पैड है, ऐसा छोटा ट्रैक पैड मुझे नहीं लगा है। बाकी विंडोज के जेस्चर तो सपोर्ट करता ही है, एंड बढ़िया फील है ट्रैक पैड की। ओवरऑल जो टच है आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, सही चलता है ट्रैक पैड वाइज। अब गेमिंग की इतनी सारी बात के लिए तो भाई गेमिंग का मजा है कितना इस वाले लैपटॉप में, तो चेक करते हैं। तो कौन सा प्रोसेसर स्पेसिफिकली वो बताता हूं। तो इसमें Ryzen AI 7 350 प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, काफी अच्छा प्रोसेसर आजकल भाई काफी ज्यादा फेमस होने वाले। साथ ही में इसके अंदर आपको जो ग्राफिक्स कार्ड मिलता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक डेडिकेटेड हो जाए तो मजा ही आता है, और इसके अंदर आपको डेडिकेटेड वाला ही मिलता है, जो कि है RTX 5050। ये एक 8GB VRAM के साथ आने वाला ग्राफिक्स कार्ड है, जिसके अंदर आपको GDDR7 मेमोरी मिलती है, जो भाई नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस निकाल के देता है। यहाँ पे अगर आप लोग गेमिंग करते हो, GT5 जैसी गेम तो इजीली चला ही देता है। आने वाले टाइम में GT6 भी इस वाले लैपटॉप के अंदर इजीली चल जाएगी। तो ये लैपटॉप काइंड ऑफ फ्यूचर प्रूफ है, आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही इसके साथ आपको जो रैम मिलती है वो 24GB की, तो काफी अच्छी रैम की स्पीड मिल रही है। तो
ओवरऑल अगर आप लोग इस वाले लैपटॉप को यूज करते हो आपको फील नहीं होगा कि आप लोग थोड़ा सा भी स्लो लैपटॉप यूज कर रहे हो। सारी चीजें भी इजीली अच्छे से हो जाएंगी। हम लोगों ने इसके अंदर थोड़े बहुत काम करके देखे, मल्टीपल हम लोगों ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर चेक करे, साथ ही हम लोगों ने गेम्स भी चेक करी एक दो, तो मेरे को यही दिखा कि जो लैपटॉप है इट इज वेरी केपेबल। अब देखो अगर आप लोग बात करो बेंचमार्क की, तो हमने इसके अंदर जीपीयू का स्कोर करा था पहले सबसे गीकबेंच के अंदर, तो अराउंड 78,000 का हमारे को ओपन सीएल स्कोर दिया, एक अच्छा स्कोर होता है। तो हम लोगों ने जब सिंगल कोर एंड मल्टी कोर टेस्ट करा तो सिंगल कोर के अंदर आता है 1933 का और मल्टी कोर आ रहा है 8629 का, मतलब लैपटॉप के साथ सही है, ज्यादा बुरा नहीं है। और साथ ही में अगर आप लोग चेक करोगे सिनेबेंच, तो सिनेबेंच के अंदर अराउंड 26,000 पॉइंट्स हैं जीपीयू के अंदर, और अगर आप लोग सीपीयू देखोगे ओवरऑल मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर, तो वहां पर भी हमारे को अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब गेमिंग लैपटॉप है तो भाई आपको ऑब्वियसली यहाँ पे गेमिंग वाला जो एक सेटिंग्स होती है उसके अंदर आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। अब गेमिंग देखो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। एक बार मुझे आप लोग खुद ना कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने अगर ये वाला लैपटॉप चेक करा तो उसमें कौन कौन सी गेम्स आपको खेलने का मन करता है, एक बार मुझे जल्दी से जानना है, कमेंट कर दो जरा। अच्छा अब गेमिंग की बात करें तो एचपीएस के हमारे को देता है एक ओमेन गेमिंग हब, साथ ही में ओवन एआई, जिससे ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि ये आपके गेम प्ले को ऑप्टिमाइज कर देता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है, ताकि आप जब गेमिंग कर रहे हो तो आपको कोई सा भी ऐसे स्लोनेस फील ना हो इन लैपटॉप्स में। अब ऑब्वियसली भाई हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हीटिंग कंट्रोल करने के लिए अच्छे से वेंट्स दे रखे नीचे की साइड में। तो बेसिकली एचपी एक चीज और करी है इसके अंदर, वो है एचपी इसके अंदर देता है हमारे को खुद का ओमेन टेम्पेस्ट कूलिंग टेक, जो कि प्रिवेंट करेगा आपके थर्मल थ्रॉटलिंग को और साथ ही में मेंटेन करेगा हाईएस्ट परफॉर्मेंस, ताकि आप लोग जब गेम खेलो तो आपको कुछ ऐसे थ्रॉटलिंग वाले इश्यूज ना ऐसा लगे तो एकदम से आपके एफपीएस गिर गए, एकदम से लैपटॉप कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया, वो सब चीजें इससे थोड़ी सी बची रहेंगी। अब देखो ये लैपटॉप को सिर्फ मैं गेमिंग कैटेगरी के अंदर नहीं डालूंगा, इसको मैं प्रोडक्टिविटी कैटेगरी में भी डाल सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर और आते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप लोग कोपायलट प्लस पीसी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे कि मान लो आप लोगों ने अपने लैपटॉप में कुछ भी चीज कहीं पर भी छोड़ दी, ठीक है, आप लोग भाई ऐसे बैक एंड फोर्थ कर आपको मिल ही नहीं रही है, तो आप लोग एक सिर्फ चीज लिखोगे और आपको दिख जाएगा कि भाई वो फाइल कहां पे थी, क्या था उसका पूरा हिस्ट्री, जिसे ये लोग भाई रिकॉल फीचर कहते हैं। एक बहुत ही क्रेजी फीचर लगा मुझे ये, और ये वाला लैपटॉप ऑब्वियसली भाई बिल्ट इन एआई चिप एनपीयू के साथ आता है, जिस वजह से ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो रही है। इसके अंदर यही फीचर्स नहीं है, और भी चीजें मिलती है, जैसे कि समराइज ईमेल, एडिट इमेजेस एंड ट्रांसलेट कर सकता है 40+ लैंग्वेजेस को इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे भाई एआई सच में पावरफुल तो देखो इस वाले लैपटॉप के अंदर है, एंड इसी वजह से ये स्टूडेंट एंड साथ ही में जो बंदे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा बाय बन सकता है। और ऑब्वियसली इसके अंदर आपको डेडिकेटेड को-पायलट बटन मिलता है, जैसे आप लोग इसको दबाओगे आपको को-पायलट विंडो खुल जाती है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो अगर मेरे को एक लीव ईमेल टाइप करना तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट मी लीव ईमेल फॉर माय ऑफिस एचआर, तो यहाँ पे लिख दिया हियर इज अ पॉलिश ड्राफ्ट फॉर लीव रिक्वेस्ट। अब देखो इसमें पूरा लिख दिया इसने, देख सकते हो, डियर एचआर टीम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लीव फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट ड्यू टू पर्सनल कमिटमेंट, प्लीज लेट नो इफ यू आर एनी, है ना। अब इसमें लिख सकता हूँ बैड स्टमक, ओके, तो यहाँ पे इसने लिख दिया आई एम फीलिंग अनवेल ड्यू टू अ बैड स्टमक एंड वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सिक लीव फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई विल इंश्योर दैट एनी पेंडिंग टास्क आर ईदर कंप्लीट और डेलीगेटेड बिफोर माय एब्सेंस। तो ये छोटा सा इसने बना दिया, अगर मैं चाहूं तो इसको और ज्यादा बड़ा कर सकता हूं, अब थोड़ा सा और इलैबोरेट कर सकते हैं। वैसे तो मैं इलैबोरेट इसको अच्छे से प्रॉम्प्ट दूंगा तो और अच्छे से हो जाएगा, बट इसने देखो हमारे को दे दिया एक ओवरऑल फीडबैक क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं, तो इसमें लिख दिया देखो कितना कुछ लिखा है, रिक्वेस्ट फ्रॉम ये, तो ये सब चीजें हैं जो इससे आप लोग कर सकते हो। अब देखो आपको को-पायलट के बारे में समझ आ गया, आपको प्रोसेसर के बारे में समझ आ गया, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में समझ आ गया। हम लोगों ने जितना हो सके जल्दी जल्दी आप लोग हर एक चीज समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हम लोग इसके ऊपर हर एक चीज को विस्तार में समझाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, और फिर आजकल लोग लंबी वीडियोस देखते रहिए। बात सारी साइड में करते हैं, अब मेन चीज जो है वो है बैटरी। तो इसमें ना हमारे को एचपी ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है, वो है फास्ट चार्जिंग दी है, जो कि 0 to 50% अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाता है, और चार्जर भी आपका बॉक्स के अंदर ही आएगा इसके साथ, जो कि बहुत ही सही चीज है। नहीं तो कुछ कंपनीज ऐसी जो चार्जर ही बॉक्स से निकालती है, बोलती हम नहीं देंगे, हमारा पैसा नहीं है, तो ये चीज एचपी ने नहीं करी है। काइंड ऑफ मेरे हिसाब से अगर आप लोग इस लैपटॉप को ओवरऑल देखोगे तो बहुत ही सही डील है, जिस प्राइस रेंज में आपको जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है, काइंड ऑफ अगर आपका बजट उतना है और आप लोग को वही सब चीजें चाहिए तो ये परफेक्ट बाय बन सकता है मेरे हिसाब से। और इस टाइम पर तो फ्लिपकार्ट की गेमिंग फ्राइडे सेल ऑन है, पावर्ड बाय एचपी ओमेन। तो ये वाली मशीन जो है अराउंड 1,34,990 में ले सकते हो, बट इससे भी बढ़िया ये बात है कि इसके ऊपर आप लोगों को 20,000 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है ऑन सिलेक्टेड बैंक, और अप टू 50,000 रुपीज का एक्सचेंज बोनस मिल जाएगा अगर आप लोग ये वाला लैपटॉप परचेस करते हो इस गेमिंग फ्राइडे डील्स के अंदर। और सोने पे सुहागा बात तो ये कि इसके अंदर आपको मिल जाती है 18 मंथ तक की नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग लिए एक इजी बाय बन जाता है, आप लोग इसको इजीली खरीद सकते हो। मैं इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी आप लोग अगर यहाँ पे राइट में देखो तो आपको लिंक दिख रहा होगा, आप लोग इस पे जाके भी इसे डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बहुत ही सही डील पे इस टाइम पर चल रहा है मेरे हिसाब से ये। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये HP ओमेन 16 इंचेस कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो आपको भाई पसंद ही आया, अगर आप लोग गेम लवर हो। बाकी अपने जो विचार है आप लोग कमेंट में बता सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।